अश्विन और रणविजय की मुलाकात ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया था कि डैनी बहुत चालाकी से चाले चल रहा था। रणविजय भी अश्विन की ऐसी हालत देखकर काफी परेशान था, पर उसने ठान लिया था कि वो अश्विन को इस हाल से बाहर निकाल कर मानेगा। लेकिन रणविजय इस बात से अनजान था कि उसकी जिंदगी में एक तूफान आने वाला है, और इस तूफान का निशाना वो नहीं, इस बार सौम्या बनने वाली थी। आज बहुत दिनों के बाद डायरी लिख रही हूँ। जिंदगी बहुत तेजी से भाग रही है। कल मेरे बर्थडे पर रणविजय मुझे उसी रेस्टोरेंट में लेकर गया था जहाँ उसके रत्नागढ़ जाने से पहले हम आखिरी बार मिले थे। वहाँ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इतने लंबे टाइम में कुछ भी नहीं बदला। रणविजय और मैं, हम दोनों उसी तरह से एंजॉय कर रहे थे जैसे शादी से पहले किया करते थे। रणविजय भी काफी खुश था। मैंने उसे बहुत दिनों बाद इतना खुश देखा था। हाँ, बट कल मुझे जेनिफर की भी बहुत याद आ रही थी। बचपन से लेकर अभी तक मेरे हर बर्थडे पर वो मेरे साथ रही थी। लेकिन इस बार जेनी, आई मिस यू सो मच। हर बार तू मेरे बर्थडे पर केक लेकर आती थी, बट दिस टाइम। अरे, इस वक्त कौन है? रणविजय? नहीं, वो तो आजकल लेट आता है। कमिंग। यू? Hi, Soumya. How are you? तुम यहाँ कैसे? मतलब तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे पता लगा? It doesn't make sense. Oh dear, I already told you that I know you. लेकिन मैं तो तुम्हें नहीं जानती हूँ। Sweet lady, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम मुझे नहीं जानती हो। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ। हाँ, तुम मुझे कैसे जानते हो? Dear lady, क्या तुम अपने इस गेस्ट को इनवाइट नहीं करोगी? हाँ, कम इन, प्लीज कम इन। सॉरी, प्लीज कम इन। कल मेरे बर्थडे का केक तुमने ऑर्डर किया था, राइट? अगर तुम मुझे थैंक्स कहना चाहती हो तो कह सकती हो। ये बात तुम मुझे पहले बता देती तो थैंक्स कहती। मैं बता सकता था, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अपने बर्थडे वाले दिन अपनी फ्रेंड के लिए आंसू बहाओ। What? Yes, dear. I am sorry for Jennifer. लेकिन जाने से पहले उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। उसने बताया था कि तुम उसकी सबसे अच्छी फ्रेंड थी। उसे ये अफसोस भी था कि वो तुम्हारी मैरिज अटेंड नहीं कर सकी। नहीं, that's not possible. तुम झूठ कह रहे हो। You're lying. उसने मुझे बताया था कि बचपन से लेकर आज तक वो तुम्हारे हर बर्थडे पर तुम्हारे लिए केक लेकर आती थी। And she was really sad for you. इसलिए जाने से पहले उसने मुझसे कहा था कि उसके जाने के बाद भी मैं तुम्हारे लिए बर्थडे केक लेकर जाऊं। Please stop it. Please stop it. ये मजाक नहीं है। Dear Soumya, I can feel your pain because
I faced the same. कौन हो तुम? Who are you and तुम जेनिफर को कैसे जानते थे? मैं उसका पुराना फ्रेंड था. A very good friend. But I was out of this town for a few years. और जब मैं उसे मिलने पहुंचा तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी. उसने मुझसे अपनी लाइफ के सभी सीक्रेट शेयर किए. तुम्हारे बारे में, रुद्र के बारे में, और अपने उस नए फ्रेंड के बारे में. नया फ्रेंड? There was a person जिसे वो अक्सर रात को मिला करती थी. I think तुम्हें इसके बारे में पता होगा. हाँ मैंने सुना था, लेकिन She told me a lot about that person. ये शायद एक टाइप का अट्रैक्शन था. No, it's just not possible. No. Why? It is possible. ये कैसे पॉसिबल है? He's the reason she's dead. Oh dear, तुम्हें सच्चाई नहीं पता है. जेनिफर ने मुझे उसके बारे में कुछ और ही बताया था. क्या बताया था तुम्हें? Since you are a good friend of Jennifer, इसलिए तुम्हें हक है कि तुम्हें सच्चाई पता हो. और सच्चाई वो नहीं है जो तुम्हें बताई गई है. क्या तुम जानना चाहती हो कि सच्चाई क्या है? हाँ. जेनिफर रुद्र से परेशान थी. That's not possible. That is not possible. रुद्र से उसकी शादी होने वाली थी. अगर रुद्र से उसकी शादी होने वाली थी तो वो लड़की रात को उस शख्स से मिलने क्यों आती थी? तुमने भी सुना होगा रुद्र कितना बोरिंग और एरोगेंट लड़का है. उसे तो अपने आप को एक्सप्रेस करना तक नहीं आता था. जेनिफर उसके साथ खुश नहीं थी. वो उससे इतना ज्यादा डिस्टर्ब थी कि उसकी हालत बिगड़ने लायक थी. वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी. मैंने उसे कहा भी था कि उसे रुद्र से बात करनी चाहिए, लेकिन वो उससे बात नहीं कर सकी. No, I can't believe you. This is total bullshit. I cannot believe you. You're lying. शायद तुम्हारी जगह पर कोई भी होता तो वो यही कहता. मैंने इसलिए तुमसे आज तक मिलने की कोशिश नहीं की. But yesterday was your birthday and I had to fulfill the promise I made to Jennifer. लेकिन जेनिफर ने मुझे रुद्र के बारे में ऐसा कभी नहीं बताया. And she's my best friend. क्या बताती वो? तुम पहले से ही इतनी परेशान थी. तुम्हारी परेशानी को वो और नहीं बढ़ाना चाहती थी. चलो मुझे ये बताओ, अगर वो रुद्र से खुश थी तो क्या वो किसी और से रात को मिलने के लिए जाती? उसे हिप्नोटाइज किया गया होगा. That's the only way. She loved रुद्र. हिप्नोटाइज. इंसान अपनी नाकामियों को ढकने के लिए कैसे कैसे वर्ड्स ढूंढ लेता है. काश कि तुम उसकी डेथ के वक्त यहाँ होती. अगर उसे हिप्नोटाइज किया गया था तो वो मुझे ये सब कैसे बताती? लेकिन उसने तुम्हें इस बारे में क्यों बताया?
उसने रुद्र से कभी इस बारे में बात क्यों नहीं की? Why did she tell you? Oh my dear, तुम कितनी सीधी हो। तुम रुद्र से मिली हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि रुद्र इज अ पर्सन जो आसानी से किसी की बात सुनेगा? Tell me one thing, अगर तुम अपने हस्बैंड से खुश हो तो क्या तुम किसी अनजान आदमी से बात करोगी? नहीं, never, obviously, why? अगर मैं अनजान होता तो क्या तुम मुझसे बात करती? नहीं। तुम मुझसे इसलिए बात कर रही हो क्योंकि मैं जेनिफर को जानता हूं, और जेनिफर ने ही मुझे बताया कि वो एक अजनबी से बातें किया करती थी, रोज बातें किया करती थी, जबकि उसकी शादी होने वाली थी। तो इसका कुछ तो मतलब है ना? सोचो। माय डियर लेडी, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन ये जरूरी है कि तुम्हें जेनिफर की मौत से जुड़ी बातें पता हो। जेनी रुद्र की वजह से परेशान थी। उसे कोई चाहिए था जो उसे समझ सके, उसका सहारा बन सके। Whoever you are, you're lying. तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है कि जेनी की मौत किन सर्कमस्टेंसेस में हुई थी, and there was some supernatural entity behind this whole matter. Something like a vampire. जेनी ने मुझे बताया था इस बारे में, लेकिन मुझे ये बताओ, अगर कोई ऐसी चीज थी भी तो उसने तुम्हारे सामने तो जेनिफर पर अटैक नहीं किया। जब रुद्र था तभी ये सब क्यों हुआ? सौम्या, बात को समझो। रुद्र was responsible for all this. भले ही जेनी की मौत का रीजन कुछ भी हो, लेकिन वो रुद्र ही था जिसने उसे वीक बनाया। उसने जेनिफर को इस कदर अकेला छोड़ दिया कि वो काफी कमजोर हो गई थी। No, I can't believe this. I'm sorry, I just can't. सौम्या, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है? दिया, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। हाँ, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन हो रहा है, लेकिन फिर मुझे जो कुछ बताया गया वो मैं कॉल रिसीव करके आती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। या श्योर। हेलो हेलो सौम्या, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, रणविजय, मुझे कुछ पता लगा है। क्या पता लगा है? कल शाम को तुम्हारे आने से पहले जो आदमी वहाँ रेस्टोरेंट में आया था, वो जिसने केक ऑर्डर किया था? हाँ, वो इस वक्त यहाँ है। What? He told me that he was in Jennifer's contact and he's telling me some strange things about Jennifer. मुझे लगता है कि जेनिफर की मौत की जो स्टोरी हमें बताई गई है, इट्स नॉट ट्रू। वो सही नहीं है। सौम्या, ये तुम क्या कह रही हो? रणविजय, मैं सही कह रही हूँ। दिस पर्सन नोज टू मच। उसने मुझे जेनिफर के बारे में काफी कुछ बताया है। एक्चुअली वो रुद्र के बारे में भी काफी कुछ बता रहा है। तुम भी उससे बात करोगे तो तुम भी यकीन करने लगोगे। ट्रस्ट मी, समथिंग्स नॉट राइट रणविजय। आई डोंट नो, बट समथिंग्स नॉट राइट। ओके सौम्या, अगर ऐसा है
तो ये मैटर काफी सीरियस है। तुम मुझसे कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, तुम शाम को जल्दी आने की कोशिश करो। मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। जस्ट कम होम। ओके, तुम अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है, बाय जान, बाय। तो रणविजय का कॉल था। तुम्हें कैसे पता? हाउ डू यू नो दीज थिंग्स? I told you. Jennifer told me about you and रणविजय। और फिर जिस कॉन्फिडेंस के साथ तुम फोन पर बात कर रही थी, इससे मुझे पता लग गया कि ये रणविजय का ही कॉल था। एक्चुअली वो तुमसे मिलना चाहते हैं, माय हस्बैंड। वो भी जानना चाहते हैं कि जेनी की मौत कैसे हुई। That's good. I would love to meet रणविजय। और मुझे ये बात भी पता है कि एक फादर भी जेनी के कांटेक्ट में थे। जेनी उन पर भी काफी ट्रस्ट करती थी। But in her last days he was also misguided। मैं उनसे भी मिलना चाहता हूँ। Why don't you come for dinner tomorrow? डिनर? हाँ, डिनर। हम लोग मिल भी लेंगे और बातें भी हो जाएंगी। हाँ, एक्चुअली इट्स अ गुड आइडिया। So tomorrow, होटल ताजमहल। होटल ताजमहल? हाँ, कोई प्रॉब्लम? नो, आई जस्ट, वो काफी बड़ा होटल है, राइट? आई मीन इट्स अ प्रीटी बिग प्लेस, है ना? मैं चाहता हूं कि हमारी ये मुलाकात यादगार बन जाए। So tomorrow, 9 p.m. Sure, we will be there. Very well. Now excuse me. तुमने अपना नाम नहीं बताया? Oh, my name. Yes, I haven't told you my name. My name is Ashwin. Oh, Ashwin. Okay, we'll see you tomorrow, Ashwin. Bye. I'm really excited for tomorrow's dinner. Tomorrow's dinner is going to be really awesome. But I have to make some arrangements.